स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको सवाल समझ में आए, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं आपका सवाल क्या है। प्रश्न क्रमांक 4 में 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ये हमको सवाल कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखना है हल। सबसे पहले प्रथम पद देखेंगे क्या है। प्रथम पद ए बराबर क्या है 9 है। फिर इसमें सार्वांतर देखिए, सार्वांतर डी। सार्वांतर कैसे निकालना है, दूसरे पद में पहले पद को घटा के 17 माइनस 9 इक्वल टू, देखिए 17 में 9 घटेगा तो 8 आएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर n निकालना है। क्या निकालना है, n। हमको क्या दिया, Sn दिया है। Sn का मान, Sn बराबर 636। ठीक है, Sn का मान क्या दिया है, 636। हमको क्या निकालना है, n पद। ठीक है, कितने पद चाहिए, मतलब n चाहिए। तो यहाँ पर Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र है। अब इसमें मान रखना है। Sn का मान क्या है, 636 इक्वल टू n नहीं दिया है तो इसको उसी प्रकार लिख देंगे। 2 इंटू a का मान क्या है 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 8। ठीक है, अब देखिए 636 इक्वल टू n/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 नमा 18 प्लस यहाँ पर 8n-8। 636 ये यहाँ पर क्या है, गुणा में है, भाग में है यहाँ पर, तो इधर गुणा में हो जाएगा। तो 636 गुणे 2 इक्वल टू इसका गुणा इसमें n इंटू 18 माइनस 8। 18 में 8 घटेगा, कितना बचेगा 10 प्लस 8n। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें इसको गुणा करेंगे 6 दूनी 12। ठीक है, 6 त्रिक 18 1 19 और 2 छंग 12 1 1392 इक्वल टू यहाँ ये हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 से यदि काट दें, ठीक है, तो छोटा हो जाएगा। तो 2 से भाग देने पर ये 636 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 5n हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमारे द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद, इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसको पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं 600, देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये इधर आएगा तो माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा। और इसको गुणनखंड करने के लिए क्या होता है, पहले पद का अंतिम पद से गुणा करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, तो इसको देखिए इस ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि गुणा करें तो ये लास्ट वाली संख्या आए, गुणा करें तो, और जोड़े घटाएं तो 5n आए। ठीक है, तो इसका गुणनखंड के लिए देखिए 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस का 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। देखिए 4n स्क्वायर में 636 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4n स्क्वायर में इसका गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी तो इनका 53 में 48 का गुणा करने पर उतनी संख्या आनी चाहिए, उतनी संख्या आएगी। तो यदि इतनी आएगी तो इसको घटाने पर 53 में 48 घटाने पर भी यहाँ प्लस का 5n मिलेगा, तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन लेना है दो पद का, तो इसमें दोनों में क्या है n है, n को बाहर कर देते हैं। यहाँ क्या बचा 4n प्लस इसका n बाहर आ गया 53 बचा, माइनस इसमें देखिए 48n है माइनस 36 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि 12 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 4n माइनस यहाँ पर बचेगा 53। ठीक है,
यदि बाहर यहाँ की संख्या माइनस की तो यहाँ का चिन्ह बदल जाता है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको ये यदि हमारा एक जैसे है तो हमारा गुणनखंड सही है। तो 4n प्लस 53 को एक बार लिखेंगे और एक बार n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए इस बार एक बार इसको करेंगे तो n बराबर 4n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 53। ठीक है, तो n बराबर माइनस 53/4 जो असंभव है, जो असंभव है, असंभव है। ठीक, ये मान नहीं होगा। तो क्या होगा, n माइनस 2 बराबर क्या होगा, देखिए n माइनस 2 बराबर 0, तो n का मान 2 आएगा। n का मान क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो अतः n का मान क्या हो गया, ये यहाँ पर 12 था ना, 12, तो ये n का मान 12 आ गया। तो अतः तो सवाल आपका था कि कितने पद चाहिए, तो अतः n बराबर 12 पद चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको सवाल करना था। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।